यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। को वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है। तो लेंथ का आपका हो गया था, आपने उसे समझ लिया होगा, प्रैक्टिस आप लोग अब उसकी कर लेना, ओके। एंड कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि क्या ये सिस्टम होता है। फिर जो बेसिक यूनिट होती है वो हमने देख ली थी, और लेंथ का हमने मेजरमेंट कर लिया था, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम इसमें जो करने वाले हैं वो करेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ वेट, कि वेट को हम कैसे मेजर करते हैं उसको हमने एक बारी समझते हैं। मेक श्योर कि आपने वो नोट कर लिया होगा, जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ तक था तो वो आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। लर्न भी आपने उसे कर लिया होगा कि सबसे ऊपर क्या आएगा, किलो आएगा, उससे नीचे हेक्टो, उससे नीचे फिर आपका डेका, फिर आपका मीटर वाले केस में मीटर, ठीक है। ग्राम वाले केस में ग्राम, लीटर वाले केस में लीटर। फिर उसके नीचे सेम आएगा, डेसी आएगा, सेंटी आएगा एंड मिली आएगा। उसी उसमें आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने क्या सीखा था, जब भी हमें स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करना है हम डिवाइड करेंगे, जब भी हमें बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया था। अब हम इसमें मेजरमेंट ऑफ वेट कर रहे हैं। इसमें देख लो, इसकी जो मेजरमेंट की जो बेसिक यूनिट है वो तो इसमें है ग्राम, ठीक है। जनरली आपने देखा है जब भी हम वेट क्या होता है, भार, कोई भी चीज़ का हम जो वेट निकालते हैं, ठीक है, तो वो किस में निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं, किलोग्राम में निकालते हैं। जनरली हम यही दो ही चीज़ें देखते हैं अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें, डेली लाइफ में देखें तो, ठीक है। दुकान में जाओगे आप बोलोगे कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, है ना, वही चीज़ है। या अगर छोटी चीज़ हो कि आप बोलोगे 250 ग्राम ये दे दो, 500 ग्राम वो दे दो, है ना, वो चीज़ आपको पता है। अगर इसकी जो अदर यूनिट की हम बात करें तो और यूनिट है इसकी, ये किलोग्राम हो गया, हेक्टोग्राम हो गया, डेकाग्राम हो गया, डेसीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया। अब आप लोग समझ रहे हो, सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या देख लेंगे, ठीक है। अच्छा आज भी आपको वही करना है, इसको अभी नोट मत करो, बाद में फिर रिकॉर्डेड देखना तो आपका 2 बार ही दिख जाएगा, तो आपको फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही करना। देख लो जी, ये है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम क्या है, इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। क्योंकि हमने बोला इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है, मिलीग्राम है, और जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, किलोग्राम है, ठीक है। और जो यूनिट छोटी होती है उसमें जो नंबर होता है वो नंबर बड़ा होता है, जो यूनिट बड़ी होती है उसमें जो नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा। मिलीग्राम और सेंटीग्राम में छोटी यूनिट कौन सी है, मिलीग्राम है, तो उसका नंबर देखो बड़ा है, और सेंटीग्राम क्योंकि मिलीग्राम से बड़ा है तो इसका नंबर छोटा है,
ठीक है। फिर ये 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू होगा 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू होगा 1 ग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू होगा 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है। सेम चीज जैसे हमने उसमें पढ़ी थी लेंथ वाले में, वहां पे क्या था, वहां पे 1 मिलीमीटर था इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू वहां पे 1 मीटर। इस तरीके से वो चल रहा था, है ना। ये वाला अगर आप देख रहे होंगे, कहाँ गया वो, ये वाला। ठीक है, ये देखो। ठीक है, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। ओके सर, देख लो फिर आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूँ, ये चीज भी आपने कभी पढ़ी होगी, जरूर सुनी होगी, क्विंटल सुना होगा और टन सुना होगा, सुना है ना क्विंटल और टन। तो 100 किलोग्राम का होता है 1 क्विंटल। अगर कोई आपको बोले कि ये 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल मतलब वो 100 किलोग्राम है। 100 किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है, बहुत भारी होता है। ठीक है। 10 क्विंटल, अगर हमने 10 क्विंटल को मिला दिया तो वो बनेगा 1 टन। तो इन दोनों को भी आप थोड़ी अलग से यूनिट है, इसको भी आप अपने माइंड में फिट रखना कि 100 क्विंटल इज इक्वल टू तो हो गया 1 क्विंटल। ठीक है। 100 किलोग्राम इज इक्वल टू हो गया 1 क्विंटल, एंड 10 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 1 टन। तो ये दोनों यूनिट भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है। हो गया, समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, मेजरमेंट ऑफ वेट का बेसिक फंडा क्लियर हो गया। ओके। फिर हम वही चीज देख लेंगे, फिर हम क्या देख लेंगे, वही चीज देख लेंगे कि वेट को हमने मेजर करना है। ठीक है। उसके कुछ वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखी हैं क्योंकि वेट का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ग्राम है। ठीक है। तो मैंने इन सबको, जितने भी यूनिट हमने पढ़ी हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली वगैरह, उन सबको मैंने क्या करा है, ग्राम के टर्म में लिख दिया है। ठीक है। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और ये चीज आपने पढ़ी भी होगी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये याद भी होगा आपको। 1 हेक्टोग्राम में होंगे 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम में होंगे 10 ग्राम, 1 ग्राम में होंगे 1 ग्राम, 1 डेसीग्राम में 1/10 डेसीग्राम। देखो, ग्राम से नीचे ये स्मॉल यूनिट है और ये बिग यूनिट है। ठीक है। ये कैसी यूनिट है, ये बिग यूनिट है। बिग वैल्यू या यूनिट लिख लेते हैं, बिग यूनिट, हाँ वैल्यू लिख लो, बिग वैल्यू देन मीटर। ग्राम है, सॉरी, यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, ग्राम से बड़ी है, और ये क्या होंगी, ये ग्राम से छोटी होंगी, स्मॉल देन ग्राम, स्मॉलर देन ग्राम। ठीक है, ग्राम से क्या है, वो छोटी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपॉन में चला गया। क्लियर है। ओके, समझ गए, कर लोगे इतना, कर लोगे इतना। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो, मेन आपका कल था, लेंथ पे हमने थोड़ी टाइम लिया, एक एक चीज हमने उसकी समझ ली कि क्या फंडा है ना। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, लेंथ अगर आपको क्लियर हो गया तो और चीज भी, सारी चीजें क्लियर हो गई, ये समझ दो, है ना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बस वो लर्न होना चाहिए कि सर यहाँ पे ग्राम ग्राम की बात हो रही है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर है तो है हेक्टोग्राम, सॉरी सबसे ऊपर होता है किलोग्राम, उससे नीचे आएगा आपका क्या, हेक्टोग्राम, उससे नीचे आएगा आपका क्या, डेकाग्राम, उससे नीचे आएगा फिर क्या, ग्राम, उसके नीचे आएगा आपका क्या, डेसीग्राम, इसके नीचे आएगा क्या, सेंटीग्राम, एंड इसके नीचे आएगा आपका क्या, मिलीग्राम। ठीक है। आपको पता है, हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, उनके बीच में 10-10 का डिफरेंस चलता रहता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आपको पता है, अगर मैं छोटी से बड़ी में जाऊंगा तो डिवाइड करूंगा 10 से, बड़ी से छोटी में आऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। क्लियर है ये बात। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, चलो इसका आंसर निकालो। मैं चैट को प्राइवेट कर लेता हूँ आपकी, इसका आंसर निकालो। फर्स्ट वाले का आंसर दो मुझे, चलो ट्राई करो भाई, फर्स्ट वाले का आंसर ट्राई करो, क्या आ रहा है, सब लोग ट्राई करो। 7 किलोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 7 किलोग्राम इंटू डेकाग्राम, 7 किलोग्राम इंटू डेकाग्राम, बताओ। ठीक है, आगे आंसर माधव का आ गया। ओके, और कोई, शरण्या का भी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बहुत सिंपल है, बोला था ना कि लेंथ समझ गए, वेट खुद ही खुद समझ जाओगे ऑटोमेटिकली, वो भी समझ जाओगे। चलो, और आंसर दो, दो ही आंसर आया अभी, और लो करो। ठीक है, साची का भी है कि साची को अभी समझ नहीं आ रहा है, सौर्य का भी नहीं आया, गलत है, साची का भी गलत है। समझ नहीं आ रहा क्या साची। सबसे पहले क्या देखना है, किलोग्राम है, डेका है, किलो बड़ा है डेका से। ठीक है, हम समझिए, हम बड़े यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ी को जब भी आप छोटी में कन्वर्ट करोगे, बड़ी यूनिट कहने का मतलब क्या है, जो किलो है वो बड़ा है, डेका क्या है, छोटा है। ठीक है, तो जब भी मैं बड़े से छोटे में आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जब मैंने दूसरे तरीके से समझाया था, आपको पता है, ये यहाँ पे किलो बड़ी यूनिट है, इसके साथ छोटा नंबर आएगा, ये छोटी यूनिट है उसके साथ बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो ऐसा समझ लो। ठीक है, तो क्या होना था, अरे ये भी तो लिखा है,
किलोग्राम से मैं किस में आया, हेक्टोग्राम में आया, और हेक्टोग्राम से मैं किस में आया, डेकाग्राम में आया। जब भी मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको मुझे करना है मल्टीप्लाई 10। ओवरऑल मैं 100 से 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 × 10 × 10 अपने हिसाब से कर लो। क्या हो जाएगा, 700 डेकाग्राम नहीं हो जाएगा? अरे 70,000 क्यों हो जाएगा भाई, 70,000 क्यों होगा शौर्य, 1 लाख भी क्यों होगा? हैं? क्या समझ रहे हो यार, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? बताओ, समझ नहीं आया तो बताओ। क्लियर है साची? सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला आपको बोला गया है कि कन्वर्ट 35 मिलीग्राम इंटू ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में। आपको बस ये 6 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मिली से सेंटीमेग ये, 10 से डिवाइड, ऊपर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेंटी से डेसीमेग ये, फिर से 10 से डिवाइड। हमें ग्राम में बोला है, ठीक है, हमें ग्राम में बोला है। डेसी से फिर मैं ग्राम में गया तो 10 से डिवाइड। मैं 3 बार 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 3 बार 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं 35 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10, 1000 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आपको पता है डिवाइड करूंगा तो 3 डिजिट ऊपर आ जाएगी। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, एक डिजिट और चाहिए, 0 हो गया, यहाँ पॉइंट आएगा, 0.035 ग्राम हो जाएगा। इस बार ही सही कर लिया, इस बार ही सही कर लिया। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना दीक्षित, उसको नोट कर लेना। आज हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेट कर रहे हैं हम आज, मेजरमेंट ऑफ वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी के जैसा है, बाकी नोट रिकॉर्डेड से करना है, ठीक है। इससे आपकी क्या होगा कि 2 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा फिर, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। ये सीक्वेंस अगर पता है तो बहुत ईजी है यार, ये सीक्वेंस तो आई एम श्योर अब आपको पता हो ही गया होगा। फिर दो दो ही स्टेप आपको याद रखने हैं, ये वाला सीक्वेंस। फिर ये ध्यान रखना है, अगर बड़ी से छोटी में जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। छोटी से बड़ी में जाना है तो डिवाइड। छोटी बड़ी समझ रहे हो ना, मेरा छोटी बड़ी कहने का सेंस तो समझ रहे हो ना सब लोग? ठीक है, आ गया समझ? आगे निकले, चले आगे। ओके, क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ी आपको अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एट 25 किलोग्राम 650 ग्राम 15 केजी 825 ग्राम 4 केजी 357 ग्राम, इन सबको बोला है कि ऐड करना है। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। इनको ऐड कैसे करोगे, चाहे वो कैसी भी यूनिट में दे रखा हो, यहाँ पे ग्राम वाले यूनिट है, हो सकता है वो लेंथ वाले यूनिट में या मीटर में दे रखा हो, किलोमीटर में दे रखा हो। अगर इस तरीके से दे रखा हो, हम पे 3 नंबर है, 3 वैल्यू है, एक वैल्यू है पूरी की पूरी ये, एक वैल्यू है ये, एक वैल्यू है ये, है ना। देख के भी आप सामान लेने गए होंगे, अगर कोई 1 किलोग्राम से थोड़ी ज़्यादा आया होगा तो हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम तो पूरा पूरा था। मान लो 200 ग्राम ज़्यादा आया होगा तो 200 ग्राम लिख लेते हैं। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है देख लो। पहले क्या है, 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम लिख लिया। इसके आगे क्या है, 650 ग्राम है। हमेशा देखो, किलोग्राम किलोग्राम से ही ऐड होगा एंड ग्राम ग्राम से ही ऐड होगा। सेम सेम यूनिटें हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किलोग्राम को ग्राम के साथ ऐड कर लिया। ऐड वो तभी होगा जब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया होगा, ठीक है। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक है मेरे पे 1 किलोग्राम और एक है मेरे पे 500 ग्राम, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐड मैं एक ही केस में करूंगा, जब मैं इन दोनों को सेम सेम बना लूं, या तो इस ग्राम को किलोग्राम बना लो, या तो इस किलोग्राम को ग्राम बना लो, ठीक है। मैं इस किलोग्राम को ग्राम बना दूंगा तो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। अब देखो, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1500 ग्राम। समझ रहे हो, इसलिए यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है अगर जब भी हम ऐड करेंगे। चलो देखो, तो मैंने लिख लिया ये, देखो ऐसा समझ लो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये किलोग्राम वाले यूनिट, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ग्राम वाले यूनिट। किलोग्राम में पहला कितना है 25, इसके साथ ग्राम क्या है 650, दूसरे में ग्राम क्या है 15, इसके साथ क्या है 825, तीसरे में ग्राम क्या है 4, और किलोग्राम है 4, ग्राम क्या है 357। इसको अब हमें ऐड कर देना है। ऐड मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। 7 5 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 5 2 7 7 5 12 12 1 13 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। 8 6 14 14 3 17 17 1 18 18 का 8, इसको यहाँ पूरा 18 मत लिख लेना। अब जो ये 1 है ना, ये 1 सीधे इसके साथ कैरी आ जाएगा। आई बात समझ में? ये 1 यहाँ क्या आ जाएगा, इसके साथ कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, इसके साथ यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। बस ऐसे, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कैरी सीधे वहाँ चले जाएगी।
कैरी यहाँ चले गई तो 5 1 6 6 5 11 11 5 15 का 5 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 तो ये आएगा। ये कौन सा था, ये किलोग्राम वाला था ना, 45 किलोग्राम एंड 832 ग्राम, ये आंसर आएगा। गुड, 45 किलोग्राम एंड 832 ग्राम, बहुत सही। रंजना का सही था, माधव का सही था। बाकी लोग आप ऐसा करोगे, ठीक है। कभी भी ऐसी क्वेश्चन आएगा, यूनिट कैसे भी हो, सेम सेम यूनिट ही ऐड होती है, सेम सेम यूनिट को ही आपको हमेशा ऐड करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है आपको, क्वेश्चन बोला है कन्वर्ट 3 ग्राम टू डेसीग्राम, डीजी मतलब होता है डेसीग्राम एंड डीएजी मतलब होता है डेकाग्राम। डी ए लिखा होगा तो वो डेका वाला बड़ी यूनिट है, सिर्फ डी लिखा होगा वो डेसी है, छोटी यूनिट है, ठीक है। चलो 3 ग्राम है, 2 डेसीग्राम है, ठीक है, एंड 5 सेंटीग्राम है। इन सबको बोला कि मिलीग्राम में चेंज करना है, इन सबको क्या करना है, मिलीग्राम में बताना है। पहले मैं क्या करूँगा, इनको मिलीग्राम में चेंज करूँगा, फिर उनको ऐड कर दूँगा, मुझे वो मिलीग्राम में मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले देख लो ये क्या है, ये 3 ग्राम है। इस ग्राम को मैंने मिलीग्राम में चेंज करना है। आपको पता है सर, सबसे ऊपर आता है किलो, बार-बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उससे नीचे आता है हेक्टो, उससे नीचे आता है क्या, डेका। यहाँ पे हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं ग्राम लिख लेता हूँ। इसके नीचे आता है फिर आपका क्या, डेसीग्राम। इसके नीचे आता है फिर आपका क्या, सेंटीग्राम। इसके नीचे आता है आपका क्या, मिलीग्राम। ठीक है, ओके। हमें बोला ये ग्राम है, जी मतलब ग्राम, ठीक है। आपको नोटेशन भी पता होना चाहिए। 3 ग्राम को मैंने लिखे भी यहाँ नोटेशन, ठीक है, और उसमें मैंने यहाँ पे आपको नोटेशन भी लिखे होंगे, नोटेशन भी लिखे होंगे, ये देखो केजी, एचजी, डीएजी, डीजी, सीजी, एमजी, यहाँ पे जी हर जगह लिखे होंगे, ठीक है, उसमें परेशान मत होना। चलो ठीक है, तो 3 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूँ मिलीग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूँ मिलीग्राम में। ग्राम से डेसी, एक 10 आ गया, डेसी से सेंटी, दूसरा 10, सेंटी से मिली, तीसरा 10। बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ तो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है। बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ तो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। समझ पा रहे हो बात? बड़ी से छोटी में आऊँगा तो क्या करूँगा बताओ, डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, बताओ। बड़ी से छोटी में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ग्राम है ना बड़ी यूनिट है, मिली छोटी है, तो मैं जब भी नीचे ऊपर से नीचे को आ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे, 10 10 10 से, 3 बारी, आई मीन मैं 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये मुझे कितना मिल गया, 3000 मिलीग्राम हो गया, 3000 मिलीग्राम हो गया। तो 2 डेसीग्राम को करूँगा, 2 डेसीग्राम को मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। डेसीग्राम में देखो, डेसीग्राम यहाँ पे है, डेसीग्राम से मिली में आ रहा हूँ, डेसी से सेंटी में आया, एक 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली में आया, दूसरे 10 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल मैंने इसको किससे कर दिया, 100 से कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर क्या है, 5 सेंटीग्राम है, ठीक है। सेंटीग्राम, सेंटी बड़ी यूनिट है, मिली छोटी है, बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ही 10 से करना, एक ही स्टेप चल रहा है, तो 5 इंटू 10 कर लूँगा। 5 10 जा कितना हो जाएगा, मिलीग्राम में हो गया, 5 10 जा कितना हो गया, 50 50 मिलीग्राम हो गया। मिली 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 इन सबको हमने ऐड करना है, ये हम पे 300 मिलीग्राम, इसके बाद है हम पे 200 मिलीग्राम, इसके बाद है मेरे पे 50 मिलीग्राम, 0 5 3 2 कितना हो जाएगा, 7 750 मिलीग्राम आ रहा है। मैंने गलत करा क्या, यहाँ पे देखो किसने गलत करा, चेक करो, मैंने गलत करा क्या, तुम लोग अलग अलग आ रहे। हम्म, किसने करा गलत, मैंने करा, कहाँ पे गलत किया मैंने। अच्छा ये 3000 है, रुको रुको, ये 3000 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 3000 है यार, मैंने 300 लिखा, 3000 है, और ये यहाँ पे 200 है, अब ये इधर आएगा, और यहाँ पे क्या है, 50 है, ठीक है ठीक है ठीक है। 0523, ठीक है 3 to 5 मिल, 3 to 5 0, हाँ वो क्या था, मिलीग्राम था, 3000 में था वो ना, मैंने 300 लिख लिया था, ओके ओके, ये आंसर है, 3250 मिलीग्राम आंसर आएगा। गुड, ठीक है, 3 to 5 हो जाएगा, 1000 छूट गया था वहाँ पे। आ रही बात समझ में सबको, कोई परेशानी है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। सारी चीज़ें समझ आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे निकले, क्वेश्चन कर लिया, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, बस ये इसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे आएंगे। देखो ये आपके हमने दो चीज़ें कर ली, एक लेंथ वाला कर लिया, एक वेट वाला कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ,
आपको अगर एक चीज़ अच्छे से समझ ली, दूसरी आप ऑटोमैटिकली समझ जाओगे, सिर्फ़ नाम चेंज हो रहा है, सिर्फ़ नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है? उनकी जो यूनिट है वो चेंज हो रही है, वैल्यूज़ वही है ना? समझ आ गया, चलो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपेसिटी की। कैपेसिटी मतलब हिंदी में कैपेसिटी को धारिता कहते हैं, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपने अंदर कितना लिक्विड ले रहा है, हम उसे उसकी कैपेसिटी कहेंगे। एक बोतल है, इस बोतल के अंदर कितना पानी आएगा, कितना लिक्विड आएगा, हम उसे उस बोतल की कैपेसिटी कहेंगे। लिखा है द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ वेसल, वेसल मतलब बर्तन, इज़ कॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है? आपके पास हम क्या बोलते हैं कि 1 लीटर की बोतल है, कहते हैं ना हम कि 1 लीटर की क्या है हम पे बोतल है, इसका मतलब उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है, ठीक है? चलो। इसकी जो बेसिक यूनिट है वो होती है लीटर। इसकी बेसिक यूनिट है वो है लीटर, जो बेस यूनिट है। और जो अदर यूनिट है, अब देखो सेम नाम चल रहे हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। इनके पीछे लीटर, 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 लीटर। ठीक है, ईज़ी लग रहा है ना? अब बहुत ईज़ी लग रहा होगा, अब आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है? सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है, तो उसी से लेके चलते हैं। 10 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू होगा 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये भी आपको क्लियर हो गया। चले आगे, नोट आप बाद में कर रहे होंगे, ठीक है? ओके, चलो बढ़िया। फिर इसकी भी अगर हम बात करें, ऐसे लिखें जैसे अभी तक हम एक नॉर्मल बेस बना के चल रहे थे कि हर किसी को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो 1 किलोलीटर में 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर, 1 डेसीलीटर डेकालीटर में 10 लीटर, 1 लीटर में 1 लीटर, 1 डेसीलीटर में 1/10 लीटर, 1 सेंटीलीटर में 1/100 लीटर, 1 मीटर में 1/1000 लीटर। ये हमने जस्ट क्या करा है, इसको चेंज करा है। ये हमने जस्ट क्या करा है, इसको चेंज करा है, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हमने जस्ट क्या करा है, इसको चेंज करा है, ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक सेकंड। क्लियर है? और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कि हम क्या कर रहे हैं? बोल भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो पूछो। कोई दिक्कत है कि सर हम क्या कर रहे हैं तो बताओ। बहुत ईज़ी है, अब 1-2 ही टॉपिक रह गए, कंप्लीट हो जाएगा। ईज़ी लग रहा है ना? बाकी एक बारी फिर रिकॉर्डेड वाला भी देखोगे तो बहुत आसान लगेगा फिर, बहुत ही आसान लगेगा फिर आपको। चलो, कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। ईज़ी है ना? ईज़ी लग रहा होगा, ठीक है। ईज़ी लग रहा है तो चलो फिर अपना पेन उठाओ। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कन्वर्ट 14 लीटर्स इनटू हेक्टोलीटर। फिर बोल रहा हूँ यार, आपको सिर्फ अगर ये सीक्वेंस याद है ना कि सर सबसे ऊपर आता है किलो, इसके नीचे आता है हेक्टो, इसके नीचे आता है डेका, इसके नीचे आता है, यहाँ हम लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर आ जाएगा, ठीक है? और क्या होगा, लीटर के नीचे क्या आ जाएगा आपका, डेसी, डेसी के नीचे क्या आ जाएगा, सेंटी, सेंटी के नीचे क्या आ जाएगा, मिली। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? बाकी 10-10 का चल रहा है, देख लो। बोला कि 14 लीटर, 14 लीटर को मुझे चेंज करना है हेक्टोलीटर में। लीटर है यहाँ पे, लीटर से डेका में गया 10, 10 से हेक्टो में गया, डेका से हेक्टो में गया 10, 2 बारी 10। अब सिर्फ ये देखना है कि मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे। लीटर और हेक्टो, ठीक है? लीटर और हेक्टो, लीटर छोटी है, हेक्टो बड़ी है। छोटी से बड़ी में जाओगे, छोटी से बड़ी में जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है? तो 14 लीटर को हेक्टोलीटर में चेंज करना है तो मैं किससे करूंगा, 14, 2 बार 10 से हो रहा है, इट मीन्स 10 10 जा 100, मैं 100 से कर रहा हूँ। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.14 हेक्टोलीटर आपका आंसर आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। साची को फिर समझ नहीं आया? अरे साची, दिक्कत कहाँ आ रही है? आप हर बार उल्टा आंसर, आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपने इस बारी 14 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या दिक्कत है? कल का लेक्चर नहीं देखा? कल कल भी तो थे आप क्लास में यार, कल भी तो क्लास में थे। दिक्कत क्यों हो रही है? बेस क्लियर नहीं हुआ अभी? हाँ, दिक्कत आ रही है? जहाँ दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। फिर यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्मल है कि कन्वर्ट 50 डेसीलीटर इनटू सेंटीलीटर। अब आप बोल रहे हो सर हमारा बेस क्लियर हो गया, कोई भी नंबर आएगा हमें ये पता है, थोड़ा कंफ्यूजन हमें लग रही है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। उसका मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जैसे इतना सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये बात सबको पता है। बड़ी यूनिट से मैं छोटी यूनिट में गया तो मैंने देखो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया कि बड़े से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, वही चीज़ आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है? डेसी सेंटी में जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या दिक्कत है?
कितनी बारी करना है वो आपको वो सीक्वेंस से पता है। 50 डेसीलीटर है, 50 डेसीलीटर को मैं क्या कर रहा हूँ, 50 डेसीलीटर को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ किस में, सेंटीलीटर में। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, डेसी से मैं आया सेंटी में, ठीक है, बड़ी से मैं छोटी में आया, क्या करूंगा, बड़ी से छोटी में तो मल्टीप्लाई करूंगा, एक 10 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 × 10 कितना हो जाएगा, 500 सेंटीलीटर हो जाएगा, हो गया था, बस आगे सबका आंसर 500 सेंटीलीटर। अब बताओ कहाँ समस्या आ रही है आप लोगों को, है ना, कुछ भी इसमें बस बेस क्लियर हो गया, अब आपको दिक्कत थोड़ा आएगी। लेंथ वाले में मैंने आपको पूरा पूरा टाइम बताया था, बिल्कुल स्लोली स्लोली करा था, है ना, ताकि एक बार क्लियर, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया, अब आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं तुरंत तुरंत। चलो ठीक है, चले आगे। ये था आपका कौन सा, कैपेसिटी का, कैपेसिटी क्या है, कोई भी बर्तन अपने अंदर कितना लिक्विड ले रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया। अब यहाँ मैं ये आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, आपके पास जनरली 95% केसेस में जो क्वेश्चन आएंगे, या तो लेंथ वाले से आएगा, या वेट वाले से आएगा, या कैपेसिटी वाले से आएगा, तो इसके तो हम पे नॉर्मल क्वेश्चन रहते ही हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पे इस पे रहते ही हैं, ठीक है। हमने एरिया निकाला, एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस या सरफेस ऑक्यूपाइड बाय ए क्लोज्ड फिगर। कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है, उसके अंदर कितना जगह है, ठीक है, उसके अंदर कितना सरफेस है, कितनी जगह है, इतनी जगह है, तो हम इसको इसका क्या कह देंगे, एरिया कह देंगे। एरिया की जो बेस यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। एरिया मैथ में भी हमने स्क्वायर में, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर में होती है। मान लो अगर मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ तो ये हमेशा स्क्वायर में होगा, अगर मैं मीटर की बात कर रहा हूँ तो ये हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम वहाँ पे क्या कर दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर देते थे एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और देखो स्क्वायर यूनिट में या तो 10 स्क्वायर होगा या 100 होगा, है ना, स्क्वायर का मतलब यही है, 10 स्क्वायर होगा या 100 होगा। अभी तक आपने देखा, जो भी हम लेंथ का देखा, वेट का देखा, कैपेसिटी का देखा, उसमें हम एक 10 को लेके चल रहे थे। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर यूनिट है तो मैं 10 का स्क्वायर लेते हुए चलूंगा, यानी कि 100 लेते हुए चलूंगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, ये बात समझ आई कि नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा, 100 लेते हुए मैं चलूंगा, क्योंकि स्क्वायर यूनिट में बोला है। अभी तक हम सिर्फ वहाँ नॉर्मल यूनिट थी, कहीं पे सिर्फ सेंटीमीटर था, कहीं पे सिर्फ सेंटीलीटर था, कहीं पे सिर्फ सेंटीग्राम था, ठीक है। तो इनमें सिर्फ 10 चल रहा था, 10 10 10। लेकिन अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आ गया तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, बस। और स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, इट मीन्स 100। इज इट क्लियर, ठीक है। लिखा भी हमारा स्क्वायर मीटर, जैसे एग्जांपल है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है क्या, स्क्वायर मीटर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, लिखा भी मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे के सारे यूनिट जो आपको पता है वही चलेंगी, यूनिट आपकी वही चलेंगी, कि जो एरिया है, एरिया आप देखो कहीं ना कहीं हम एरिया में क्या कर रहे हैं, ये लेंथ का ही तो एक बार हम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगल है, पढ़ा है आपने रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। जब भी हम इसको वो करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसकी कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी है, लेंथ है, इसकी भी कुछ क्या है, यहाँ पे दूरी है, तो इनको हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फंडा चल रहा है वो किसका फंडा चल रहा है, लेंथ का ही फंडा चल रहा है। इसलिए इसलिए इसमें जो यूनिट यूज होती है वो लेंथ वाली यूनिट ही यूज होती है। देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है। बेस यूनिट इसकी क्या है, स्क्वायर यूनिट में ये चलेगा, जब वो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को भी, बताओ। ये क्या है, ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले ऊपर से लेके चलूँ तो सबसे ऊपर क्या आएगा, किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। इससे नीचे क्या आएगा, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर स्क्वायर। इसके नीचे क्या आएगा, डेकामीटर, डेकामीटर स्क्वायर। इससे नीचे क्या आएगा, हम मीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। इससे नीचे क्या आएगा, डेसीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई, सारी बातें क्लियर है, डेसीमीटर स्क्वायर। इससे नीचे आएगा आपका क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे नीचे आएगा आपका क्या, मिली, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि सर जब हमने नॉर्मल वहाँ पे रिलेशन बनाया था, हम 10 को लेके चल रहे थे कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेंथ को रिकॉल करो, हम सिर्फ क्या कर रहे थे, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सारे यूनिट स्क्वायर में है, हमने बोला कि 10 भी स्क्वायर में आएगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो गया। बस आपको सिर्फ एरिया में इतना ध्यान रखना है कि 100 से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, बाकी बहुत ईजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ भाई, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, समरजोत कहाँ समझ नहीं आया।
इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एरिया में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर यूनिट को लेके चल रहे हैं। बाकी जो अभी तक थे वो नॉर्मल चल रहे थे, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सिर्फ ऐसा चल रहा था। लेकिन एरिया में स्क्वायर 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 आ जाएगा, जैसे हमने एरिया में ही पढ़ा था जब एरिया निकाला था। ठीक है, चलो। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1 डेकामीटर डेसीमीटर स्क्वायर। 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन आपका चल रहा है। क्लियर होगा, एरिया में क्या है, 100 आ रहा है बस, और स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर आएगा तो 100 अपने आप ही आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। ओके, देखो हमने उसको ये नॉर्मल मैंने आपको बता रखा है कि हम, क्योंकि यहाँ पे जो बेस यूनिट वो लेके चल रहे हैं, मीटर स्क्वायर को हम बेसिक यूनिट यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर को हम यहाँ पे बेसिक यूनिट लेते हुए चल रहे हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर ली, लिखा दी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे क्या, 1 लाख मीटर स्क्वायर। 1 से 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, समझाता हूँ। अगर मैं नॉर्मल बोलूँ, ये 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में क्या हो रहे थे, 1,000 मीटर हो रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं थी। हमने यहाँ कर दिया स्क्वायर, 1 किलोमीटर का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर भी होगा तो उसने 1 ही होना है, किलोमीटर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी इस 1,000 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इस मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हर जगह स्क्वायर हो गया। 1,000 का स्क्वायर करोगे, 1,000 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने 1,000 को 2 बार ही लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। 1 1 जा 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आता है ये नंबर। क्लियर है, आई बात समझ में। ओके सर, चलो इसको रहने देते हैं। ये क्लियर हो गया, पूरा फंडा आपको क्लियर है। मीटर स्क्वायर से नीचे आओगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, इससे नीचे वाले ये क्या है, छोटी यूनिट है। ठीक है, ये चीज भी सबको समझ आई। ओके, यहाँ से कम चांस है क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन आपका मेन आ गया तो लेंथ को चेंज करने को आएगा, या वेट वाले को चेंज करने को आएगा, या कैपेसिटी को चेंज करने को आएगा। ठीक है, बट में ये भी है आपके पास, तो मैं सोचा चलो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इसमें आप कर लो, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको कन्वर्ट करना है 50 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर को देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 50 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना है कि सर सबसे पहले ऊपर तो हमें पता चल गया किलो स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया का कर रहे हैं। हेक्टो स्क्वायर आ गया, इसके नीचे क्या आएगा, डेका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इससे नीचे क्या आएगा, फिर यहाँ पे मीटर में ये चलता है तो मीटर स्क्वायर आ गया। इससे नीचे क्या आएगा, डेसी स्क्वायर आएगा। इससे नीचे क्या आएगा, सेंटी स्क्वायर आएगा। इससे नीचे क्या आएगा, मिली स्क्वायर आएगा। थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जो भी करेंगे 100 से करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से करेंगे। चाहो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं लिख लो। ठीक है, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करेंगे और या तो डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100, 100 से यहाँ पे चलेगा। ठीक है, हमें मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ से मैं आया सेंटी स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मीटर से डेसी में आया, एक 100 से, ध्यान से देखो, 100 100 का यहाँ पे चलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। 100 100 का यहाँ पे आपका चलता है। ठीक है, 100 100 का आपका यहाँ पे चलता है, 100 100 का चलता है। मीटर स्क्वायर से मैं डेसी स्क्वायर में आया, मीटर स्क्वायर से मैं डेसी स्क्वायर में आया, तो मैंने क्या करा, एक 100 से उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डेसी स्क्वायर से सेंटी स्क्वायर में आया, दूसरे 100 से मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात। ओके, तो इसको कर दो, 50 मीटर स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, 50 इंटू एक 100 से करा, फिर दूसरे 100 से करा, 10,000 से मैं इसको कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 5 लाख हो रहा है, 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई किसी को। 1 से 10 से 100,000 10,000 लाख। ठीक है, और ये किस में हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। क्लियर है भाई, इसमें 100 100 का गैप चलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। 100 100 का गैप चलेगा। शौर्य ध्यान दो भाई, हवाबाजी मत करो, आंसर सही दो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको, क्लियर हो गया कैसे करना है, क्लियर हो गया कैसे करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बताओ।
कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। समझ आएगा कैसे करना है बस। इसमें आपको वही ध्यान रखना है, स्क्वायर चल रहा है 10 का स्क्वायर 100 तो 100 का यहाँ पे चल रहा है। ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वॉल्यूम में क्या होता है, ये क्यूब में चलता है बस। जैसे हमने वॉल्यूम निकाले थे ना, किसका वॉल्यूम निकाला था, क्यूब का वॉल्यूम निकाला था। तो वहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब की तो सेम हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे तीन तीन लेंथ आ रही है, ऐसा समझो तीन तीन लेंथ आ रही है ना, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्यूब आ जाता है बस। अब आपको समझ आ रहा होगा है ना। वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक जनरल ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने जब उसको ऐसे रखा तो वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, उसका वॉल्यूम कह देंगे। ठीक है, उसका हम क्या कह देंगे, वॉल्यूम कह देंगे। ओके, ठीक है सर। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्यूब में आती है, यूनिट क्यूब में। क्योंकि देखो यार, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, जैसे हमने क्यूबॉइड का निकाला था, क्यूब का निकाला था, अगर क्यूबॉइड का निकाला था तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी भी कोई लेंथ है, अगर मीटर में है, इसकी भी लेंथ है मीटर में, हाइट भी किस में, मीटर में। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर किस में आ रहा था, ये मीटर क्यूब में आ रहा था। समझ रहे हो बात को, ये किस में आ रहा था, मीटर क्यूब में आ रहा था। आ रही है बात समझ में। ओके सर। तो इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है क्या, मीटर क्यूब, इसके यहाँ पे बेसिक यूनिट है। ठीक है, चलो भाई, इसमें भी सेम आएगा आपका। अगर हम बात करेंगे किलोमीटर क्यूब, ठीक है, हेक्टोमीटर क्यूब, उस तरीके से चलेगा। समझ जाओगे ना, उतना तो कर ही लोगे ना। ठीक है, इसमें क्या क्या चलेगा, इसमें चलेगा आपका किलोमीटर, किलोमीटर क्यूब। फिर आएगा इसके नीचे आपका क्या, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर क्यूब। इसके नीचे आएगा आपका क्या, डेकामीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब। इसके नीचे आएगा आपका क्या, मीटर क्यूब। इसके नीचे आएगा क्या, डेसी मीटर क्यूब। इसके नीचे आएगा क्या, क्या आएगा इसके नीचे, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसके नीचे आएगा क्या, मिली मीटर क्यूब। ठीक, ओके, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में चल रहा है। ये जैसा आपके पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। अब मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया था, तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर करा था। अब मैं यहाँ क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं क्यूब करूँगा। तो 1000 इंटू 1000 हो जाएगा। वहाँ पे 9 जीरो आ जाएंगे, उसके पीछे 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्यूब में चल रहा है। पहले हमने 10 लिया था नॉर्मल, जब वेट लेंथ और कैपेसिटी का कर रहे थे। फिर मैंने 100 लिया एरिया का, क्योंकि उसमें स्क्वायर है। अब मैंने यहाँ पे 1000 ले लिया, क्योंकि ये क्या चल रहा है, क्यूब में चल रहा है। 10 इंटू 10 1000। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है भाई, ओके। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना है। तीन तीन वाला फंडा यहाँ पे चल रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ये है फिर आपके यहाँ पे क्या, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ये मैंने नॉर्मल वही दिखा रखा है कि 1 किलोमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब हो सकते हैं। ये जनरली देखो, 1 किलोमीटर में आपको सबको पता है कि 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 को 1000 से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर क्यूब आ गया तो वहां भी क्यूब हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर क्यूब हो जाएगा। पहले 1000 था, तो 1000 इंटू 1000 उसके पीछे 9 जीरो आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना। सिंपल बताओ, है सिंपल। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, नोट कर लेना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ। एक सेकंड ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ भाई। अरे बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है सबको। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को तो बताओ। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। कुछ भी समस्या आ रही है तो बताओ भाई। बस एक दो चीज़ें रह गई थोड़ी थोड़ी, थोड़ा आपको कनेक्ट करवाना है, बाकी फिर आप देख लोगे। तो कर ही लोगे। वॉल्यूम का भी आएगा नहीं वैसे, जनरली आपके पास आएगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम का नहीं आएगा, कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये आप नॉर्मल ये चीज़ समझिए। बस एक चीज़ को थोड़ी ध्यान में रखना, इसमें मैंने क्वेश्चन भी नहीं दिया इसलिए, क्योंकि उतना आएगा नहीं। आएंगे तो लेंथ वगैरह वाले आएंगे, बाकी आएगा तो आपको बस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है ना। मेन चीज़ वही है यार, कौन सी, कि सर ऊपर ऊपर हमें पता है, ऊपर हमें पता है कि क्या होता है,
किलो होता है और नीचे हम आते चलते लास्ट में क्या होता है, मिली होता है। स्क्वायर वाले केस में स्क्वायर है, क्यूब वाले केस में क्यूब है। बस ध्यान रखना है, वॉल्यूम को जब मैं चेंज करूंगा तो वहां पे 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में जाऊंगा तो 1000 का फंडा चलेगा बस, और कुछ नहीं है, और सब वही है। 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कुछ दिक्कत नहीं है भाई। चाहो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपको, एक लाइन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। टू कन्वर्ट, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 1000, यहाँ 1000 आएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सर। एक ये चीज़ है कि भी आप बोलोगे कि सर अगर हमें लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है, या ऐसा समझ लो लीटर को हम मतलब कैपेसिटी को हम वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं। मान लो आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास कैपेसिटी है, ठीक है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है, उसका ये फॉर्मूला है। मान लो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीटर क्या है, ये कैपेसिटी है, और ये सेंटीमीटर क्यूब का ये वॉल्यूम है। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये वॉल्यूम है। मान लो आपके घरों में टंकी लगी होंगी, है ना, वो बड़ी बड़ी पानी की टंकी होती है ना, हम उनको कहते हैं, कोई कहता है 500 लीटर की है, कोई कहता है 1000 लीटर की है। इसका मतलब उसमें इतना पानी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि जहाँ पे वो टंकी खड़ी है वो कितना वॉल्यूम ले रही है, जो हमने उसको खड़ा करा है वो कितना स्पेस कवर कर रही है, तो हम फिर क्या करेंगे, 1000 लीटर को हम चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये प्रॉपर फंडा है कि लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में ये रिलेशन होता है, ठीक है, तो हम वहां से वो भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, आप बोलोगे कि जो 1000 लीटर के जो टैंक होती है वो कितना स्पेस कवर कर रही है, ठीक है। हम उसको कर रहे हैं, हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 लीटर में कितना होगा, 1000 वन में अगर इतना होता है तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जनरली ये आएगा नहीं, बट कभी आ गया तो आपके माइंड में थोड़ा सा रहेगा, जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें अगर आएंगे तो कर लेंगे, वैसे आएगा नहीं, इतना डीप नहीं आएगा आपसे, ठीक है। बट जान लो 1 लीटर में अगर डेसीमीटर में चलना है तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 लीटर में आपको मीटर क्यूब में देखना है तो 1 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है, ठीक है, क्लियर है। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलो भाई। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। ठीक है, पूरा रिकॉल कर लो भाई, इसके बाद आपको थोड़ी टाइम बताना है और थोड़ा वो बताना है, टेम्परेचर का बताना है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। अगर आप बोलोगे कि आपके 1000 लीटर की टैंक है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं बोलूँगा इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब है, 1 मीटर क्यूब का मतलब है, हो सकता है कि उसकी लेंथ भी 1 हो, उसकी ब्रेथ भी 1 हो, उसकी वो भी 1 हो। 1 मीटर, एक एक मीटर का उनका भले ऐसा होगा नहीं, बट हम कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ, चले आगे। ओके गुड। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम का मेजरमेंट हमने करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम से भी क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम से भी क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, सबको ये चीज़ पता है कि सर 60 सेकंड इज इक्वल टू होता है 1 मिनट,
60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर, है ना? ये बात आपको पता है ना कि अगर मैं बात करूँ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर मैं बोलूँगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना? ये बात सबको पता है, लिखा है 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 24 आवर में 1 डे होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर हो जाता है, ठीक है? फिर मैं बोलूँगा जब 7 डेज़ मिल करके क्या बनाते हैं, 1 वीक बना लेते हैं, 4 वीक मिल करके, ठीक है, क्या बना लेते हैं, 1 मंथ बना लेते हैं, एप्रॉक्स हो जाता है, वो कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है ना, इसमें क्या हो सकता है, कभी 30 दिन होंगे, कभी क्या होंगे, 31 दिन होंगे, कभी क्या होंगे, 28 दिन होंगे, कभी 27 दिन होंगे, वो तो खैर लीप ईयर में चलता है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मंथ है, 12 मंथ मिल करके क्या बना लेते हैं, 1 ईयर बना लेते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? 1 सेकंड, क्या पूछ रहा है? शरण्या, हाँ शरण्या, पूछ रही हो कुछ? हम्म। इसमें रिलेशन है, जैसे ये वाला था ना कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब था, तो मैं इसको मीटर बोल दिया, मैंने बोला कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होंगे, ऐसा बोला ये, ठीक है? हाँ, कि अगर 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको जस्ट अपोजिट करें, देखो ये यहाँ अपॉन में है, ये ऐसा है 1/1000 मीटर क्यूब, ये ऐसा है, तो ये 1000 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा, इसलिए 1000 लीटर हो गया, ठीक है? चलो, तो हम टाइम का देख रहे थे, टाइम टाइम, ठीक है? 12 मंथ्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 365 डेज, अगर नॉर्मल ईयर है तो, और एक होता है आपका लीप ईयर, उसमें 360 डेज हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी आपको पता है समटाइम्स 28 डेज एंड समटाइम्स 29 डेज, ठीक है? आफ्टर 4 ईयर 29 डेज हो जाते हैं, इसलिए 4 साल बाद आता है वो, ठीक है? हाँ, उसको थोड़ा लर्न कर लेना, इसको थोड़ा, ये तो याद, ये तो हो ही जाएगा याद, ये तो याद रखना, ये तो हो ही जाता है याद ना, इतना तो सबको पता ही है, टाइम तक तो इतना पता ही है, इतना तो किसी बात में आपको पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन होंगे, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है? चलो, और 1 ईयर में 365 डेज नॉर्मल ईयर है, 360 डेज लीप ईयर है, लीप ईयर है जहाँ पे जो फरवरी वाला आपका मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं, ठीक है? तो हर 4 साल बाद होता है, ओके। चलो फिर एक क्वेश्चन हम उठा लाए कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 डे, एक दिन में कितने सेकंड होंगे, बताओ आंसर, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 डे, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 डे, कौन बताएगा, कौन करेगा कैलकुलेशन? अब ये तो यार सबका आंसर आना चाहिए, ये तो सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? माधव का आ गया, ओके, एक आंसर आ गया, माधव का आ गया 3600, और कोई आंसर दो, और कोई आंसर दो, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 डे, एक दिन में कितने सेकंड होंगे, ओके, साची का भी आ गया, हम्म। करो, आंसर निकालो, हम तो अलग अलग यार, साची का आया 1840, अलग अलग ही आंसर आए, फंस गए ना फिर, दिमाग लगाना पड़ेगा यार कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, ये आपको तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा, वो देख लेते हैं, एक सेकंड में कितने दिन होते हैं, हम क्या करेंगे, शौर्य का आ गया, गुड, वेरी गुड, आपको पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, इस बात को मानते हो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, मुझे पता लगाना है, मुझे पता लगाना है कि 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे, फिर मुझे पता लगाना है उतने मिनट में
कितने सेकंड होंगे, तब जाके हमारा निकलेगा कि इतना। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझे? ठीक है, समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? देखो, एक 1 डे में हो गया आपका 24 आवर्स, ठीक है? 24 आवर्स में देख लो, 24 आवर्स में देख लो, 24 आवर्स इज़ इक्वल टू 24 आवर इज़ इक्वल टू, इसमें हम क्या निकाल लेंगे कि इसमें कितने मिनट होते हैं। पहले हम देखो सिंपल वे में हम चल रहे हैं, पहले दिन, फिर ये आवर है घंटे, फिर इसके बाद आएगा मिनट, उसके बाद आएगा सेकंड। तो हमें पता है सर 1 आवर इज़ इक्वल टू 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, ये बात सबको पता है ना? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर में कितने मिनट होंगे? अगर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर में 24 इंटू 60 मिनट हो जाएँगे, 0 का 0 हो जाएगा, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 2 12, 12 2 13 14, 1440 मिनट। इससे हमें क्या पता चला कि 24 आवर में 1440 मिनट होते हैं या 1 डे में 1440 मिनट्स होते हैं। अब मुझे निकालना है कि 1440 मिनट में कितने सेकंड होंगे? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? आपको पता है सर 1 मिनट में 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बात ठीक है? 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड, तो 1440 मिनट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेकंड? मैं क्या कर लूँगा, 1440 इंटू 60 कर लूँगा, ये 0 का इधर 0 हो जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24, 2 26 का 6 कैरी 2, 6 1 जा 6, 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड ये वाले 0, 86400, 86400, 86,400 सेकंड होते हैं। इसका मतलब 1 डे में 1 डे में 1 डे इज़ इक्वल टू 86400 सेकंड, ये हमारा आंसर आएगा। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर इज़ इक्वल टू 86400 सेकंड। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 24 आवर मतलब 1440 मिनट, 1440 मिनट्स इज़ इक्वल टू 86400 सेकंड। ये मैंने सेकंड वाले टर्म में आपको बताया। 88400 नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 12 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 12 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्या बोलोगे? 12 आवर में कितने सेकंड होते हैं? बताओ, 12 आवर में कितने सेकंड होंगे? अब देख लो ना, 12 आवर को पहले मिनट में चेंज कर लो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। देखो, आपको किसी भी, चाहे आप आवर को मिनट में चेंज कर रहे हो, 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मिनट को सेकंड में चेंज कर रहे हो, 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 720 मिनट। फिर इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 से 12 काटो से 442, नहीं नहीं रुको, कितना आएगा, 43200, 43200 आएगा क्या? अरे देखो, 12 आवर है ना, तो 12 आवर में कितना हो गया, 12 6 या 720 मिनट हो गया, 720 इंटू 60, 0 0 तो हो गया, 6 जो है 12 का जो कैरी 1, 642 43, इतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, अगर मैं आपको पूछूं 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? अरे आपसे जो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, बताओ, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? क्या करेंगे, 1 को मिनट में 1 इंटू 60, 60 मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट को सेकंड में 60 इंटू 60, 3600। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया सबका। समझिए ना, टाइम को भी चेंज करना सब लोग समझिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। लास्ट है इसमें आपका, बस लास्ट 2 स्लाइड है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने मेजर करना है। टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है,
वो कितनी हॉट है और वो कितनी कोल्ड है, वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इसका जो मेज़र होता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, उसी को हम तापमान कहते हैं। कोई भी बॉडी वो कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है, इसका जो माप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कह देते हैं, ठीक है? तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट होती हैं। जो मेन यूनिट है, एक यूनिट को हम कहते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट जो इसकी होती है, वो होती है डिग्री सेल्सियस। उसे हम कहते हैं क्या? डिग्री सेल्सियस हम उसको कह देते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है? वैसे इसकी अदर यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ठीक है? वो अलग-अलग इसकी यूनिट होती हैं। मेन हम पे क्या होता है, इसका डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को हम फिर हम क्या कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, जब भी हमें क्या करना होगा, सेल्सियस को मुझे डिग्री सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट भी क्या होता है, टेम्परेचर को बताने की एक यूनिट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, ये फ़ॉर्मूला होता है, इस फ़ॉर्मूले को बिल्कुल केयरफुली ध्यान में रखना कि फ़ारेनहाइट, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, ठीक है? ये फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5, 9/5 इंटू सी प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, 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 क्लियर है? 9/5 इंटू सी प्लस 2। अगर मुझे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये सी फॉर सेल्सियस है, ठीक है? डिग्री सेल्सियस में तो सेल्सियस इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5/9 इंटू, देखो ये ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऊपर वाले में ब्रैकेट नहीं है, 5 माइनस 32। ये फ़ॉर्मूला ध्यान में रखना, ये फ़ॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये फ़ॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन कर लोगे, इससे भी क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है? इससे भी क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, हर बार इससे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता है किसी को तो बताओ, समझ गए? अब जनरली आपने देखा है, जब आपको बुखार आता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, गलत लिखा है फॉर्मूला, नहीं इस फॉर्मूला तो सही है। 5/f-32, 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक तो है? अच्छा ये 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, 32 लिख लो इसको, इसको 32 कर लो, इसको क्या कर लो, 32 कर लो, ठीक है? ओके है? जनरली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका बुखार चेक करता है, फीवर चेक करता है, तो वो आपको कहता है कि आपको 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, ऐसा कहता है ना? सुना होगा सबने, है ना? कि आपको 102 डिग्री बुखार है या आपको 104 डिग्री बुखार है। तो जो वो आपको बताता है ना, वो आपको फ़ारेनहाइट बताता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है, ठीक है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो लगभग 36 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उससे ऊपर हमें टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमें बुखार आने लग जाता है, ठीक है? फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उससे ऊपर हमारा टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर हमें बुखार आ जाता है, ठीक है? और 104 तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? तो आज से समझिए, डॉक्टर जो आपको वो स्केल से चेक करता है ना, डॉक्टर आपको जो स्केल से चेक करता है, आपके मुँह में जो वो स्केल रखता है, उस पे फिर वो देखता है, तो फ़ारेनहाइट में दिखाता है। फ़ारेनहाइट क्या है? टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट है। आया बात समझ में? ठीक है? समझ आई बात? ठीक है। नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। देखो आपको बोला फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँगा? सेल्सियस वाला फ़ॉर्मूला लगाऊँगा। सेल्सियस इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला क्या था आपके पास? 5/9 F-32 क्या था? 5/9 इंटू F-32। ये F क्या है? ये F ये फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है, फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है। अब करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। करो जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करो, 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करो। और फिर आपको क्या करना है, कन्वर्ट 37 सेंटीमीटर 37 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, डिग्री सेल्सियस 37 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? इसको फ़ारेनहाइट में आपको चेंज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? F इज़ इक्वल टू जो अभी हमने ये वाला लिखा था 9/5 इंटू सी, 9/5 इंटू सी प्लस 32। वैल्यू रखनी है, बताना है, देखते हैं कौन आंसर देगा, कौन आंसर देगा। ट्राई करना है इसको, करो ज़रा ट्राई करो।
ठीक है, आने लग गया आंसर, आने लग गया आंसर, आने लग गया आंसर। चलो देखो, चलो देखो कैसे करना था, फास्ट फास्ट देख लेते हैं। सिंपल आपको बोला है सी इज इक्वल टू क्या होना था, 5/9 इंटू एफ। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 98.6 माइनस 32 हो जाएगी। ठीक है, सी इज इक्वल टू, मुझे इसको माइनस करना है, 98.6 इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 32 को, 32.0 हो जाएगा। डेसिमल का माइनस करना सारा आपको सिखा रखा है, पॉइंट के पॉइंट आएगा, 6 का 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 66.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 5/9 इंटू 66.6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है अब ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/9 इंटू 66.6 हो जाएगा। इसे आप अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हो, या अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 6 30, 33 33 का 3 कैरी 3, 5 6 30 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। ठीक है, सी इज इक्वल हो जाएगा 3 इसे मैं रिड्यूस कर लूंगा, 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 अपॉन में 3 3 9। आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, अभी से आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 3 जा 9, वहाँ पे कितना बचा 221, 3 7 जा 21, तो 37 आ गया। हम अब इसे लिख लेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ऐसे होना था। आप लोग कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग, इसको देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या था, 9/5 इंटू में क्या था, सी था, सी कितना है 37 है, प्लस 32। ठीक है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, या तो मल्टीप्लाई कर लो या इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, या अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ पहले, या मल्टी जो भी आपको करना है यार कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड में आप कर सकते हो। अगर आप पहले यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहे हो, 5 से 9 को डिवाइड अगर आप कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, वहाँ पे 4 बचा पॉइंट, 5 8 जा 40, 1.8 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 प्लस 32। फिर अगर आप एफ इज इक्वल टू 1.8 इंटू 37 कर लो, 18 मान लो पहले, 18 से हो जाए कितना होता है 126 का 6 कैरी 12, 18 तेजा कितना होता है 54, 54 और 12 आपका कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है आपकी एक डिजिट है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, प्लस कर देना है 66.6, और यहाँ पे आ जाएगा 32.0, प्लस हम इसको कर रहे हैं 6 का 6, 6 2 8, 6 3 9, 98.6। देखो क्वेश्चन मैंने उल्टा दिया था, क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, उल्टा दिया था कि आपको 98.6 डिग्री को सेल्सियस में चेंज करना है तो 37 आएगा, और 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 98 आएगा। और ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अभी हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, तो हमारा टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। फ़ारेनहाइट में डॉक्टर बोलेगा 98.6 है। क्लियर है, आई बात समझ में, ऐसे करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएगा। और मेन आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो लेंथ पे आएगा, वेट पे आएगा, कैपेसिटी पे आएगा। बहुत कम चांसेस है कि एरिया पे आपका क्वेश्चन आए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। यहाँ पे आपका यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे मैथ कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी मजे अपना करते रहो, प्रैक्टिस अपनी करते रहो, रिवीजन जितना हो सके उतना करते रहो, बार बार रिवाइज करो, बार बार चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार चीज़ें आपको आसान लगती जाएंगी, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। ओके, बाकी कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होगी तो बता देना। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइज, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।